शक में हांगकांग पहुंचा और खुद को जेम्स का डीलर बताया करता था। सैकड़ों लोगों को चमत्कारी जेमस्टोन देता था कि जैसे कई बारी बाबा लोग भी देते हैं चमत्कारी जेमस्टोन, इसकी चमत्कारी जेमस्टोन ऐसी कि स्टूडेंट का एग्जाम और करियर बन जाए, कपल्स का लव और टुगेदरनेस बढ़ जाए, और जॉब करता हो तो तेरी सैलरी हाइक और प्रमोशन तुरंत हो जाएगी, और बिजनेस करता तो तेरी वेल्थ ग्रोथ सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता है। छोटी मोटी डील करता था पर खुश नहीं था, बड़ा हाथ मारना था। तो हाई प्रोफाइल ज्वेलर से दोस्ती बढ़ाई अपने चार्म का इस्तेमाल करके। एक हाई प्रोफाइल ज्वेलर, उसकी फ्रेंच वाइफ, क्योंकि इसको फ्रेंच भाषा आती थी, पिता इसके फ्रेंच थे ना, फ्रेंच वाइफ को अपनी जाल में फंसाया और उसके साथ इतना प्रेम हो गया, उस लड़की को इतना प्रेम हो गया, उसने बताया मैं इंडिया से हूँ और मैं जेम्स का बिजनेस करता हूँ और कोहिनूर का देश है हमारा, भारत तो सोने की चिड़िया था, असली चीज़ें तो भारत नहीं मिलती। उसको समझा के फंसा दिया और लेडी का भरोसा पूरा जीत लिया। बोला अपने पति को मैं इंडिया से महंगे जेम्स आधे दाम में दूंगा, और ये समझाया कि जीरे के दाम में हीरे कैसे लेने हैं। ये चाल जानता है कि करना क्या। अपने पैसों के लालच में आकर के लड़की ने अपने हस्बैंड से प्रपोजल एक्सेप्ट करवा लिया और इसने क्या किया, 50 लाख रुपए की डील उस समय करी। 50% पैसा लिया, 50 लाख रुपए, और डिलीवरी लेकर के वहां से चला गया कि अब डिलीवरी भेजूंगा, और डिलीवरी भी भेजी। आप सोचोगे 50 लाख लेके गायब, डिलीवरी भेजी, नकली आइटम की डिलीवरी भेजी, उसका बाकी का रिमेनिंग 50 लाख फिर उठा लिया। बाद में खोल के देखा कि सब कुछ नकली था। इसने डॉक्यूमेंट जो दिए थे वो भी नकली थे, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल दिखाए थे वो भी नकली थे, जो ज्वेलरी भेजी वो भी नकली थी। चार्ल्स शोबराज का नाम चार्ल्स शोबराज नहीं है, बड़ा भयंकर चालबाज शोबराज, चाइना की तरह चालबाज। हाँ, भयंकर सिमिलैरिटी। आपको बेनिफिट दिखाएगा। मैंने आपको बताया ना श्रीलंका में क्या किया इन्होंने। श्रीलंका को लो इंटरेस्ट रेट पे जो पैसा दे करके वहां पे एयरपोर्ट बनाने का वादा किया। आज क्या किया, दुनिया का एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट है, पूरा खाली पड़ा हुआ है, सुनसान। घोस्ट सिटी बना दी कोलंबो पोर्ट सिटी को। हाँ, इतना कर्जे में डूब चुका श्रीलंका, इतना कर्जे में, बड़ी स्टाइल से घुसता है। चाइना भी ऐसा ही, बिल्कुल अपने चार्म के साथ जाएगा, ऐसी दोस्ती दिखाएगा, लोगों को लगेगा यार इसके बारे में, चाइना के बारे में लोग ऐसे गलत बोलते हैं, तो बहुत अच्छा आदमी बेचारा। और चार्ल्स शोबराज के साथ भी हो रहा था। हर बार जब वो जेल में जाता था तो जेलर प्यार में आ जाए उसके। ये तो ऐसा आदमी है, लंदन में इसने बना बनाया ब्रिज उसको बेच दिया। अपने आप को वहां लोगों को बताया मैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल हूं गवर्नमेंट का लंदन के अंदर। और लंदन में क्या बोला, द लंदन ब्रिज 1973 का, क्या अमेजिंग ब्रिज, द लंदन ब्रिज 1973 में खोला था। 1975 में वहां लोगों को बोलता है कि ये ब्रिज गलत बन गया है, इसको दोबारा बनाया जाएगा और इसको तोड़ा जा रहा है। तो उसमें जो स्क्रैप आयरन डीलर थे उन सारे इकट्ठा कर लिया, उनको उनकी मीटिंग बुलाई और उनको बोला कि कंस्ट्रक्शन गलत हुआ है, गवर्नमेंट रिकंस्ट्रक्ट करेगी, सारे स्क्रैप मटेरियल को बेचा जाएगा, टेंडरिंग होगी इसकी। सबको बता दिया कि भाई टेंडरिंग होगी तो जिसको मिल जाए मिल जाए। अब 37 डीलर इसने अट्रैक्ट कर लिए, 37 डीलर्स की टेंडरिंग करनी है, और खुद को गवर्नमेंट का बड़ा ऑफिशियल बताया। अपनी फोटोग्राफ बनवाना, ये सब करना, उस टाइम पे बहुत तेज था ये, लोग इससे इंप्रेस हो जाते थे। तो बोले कि यार आप ही गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, आपके हाथ, बोले है तो मेरे हाथ में, लेकिन आपको मिलेगा नहीं ऐसे। तो वो इसको थोड़ा इतना इससे प्रभावित होते थे कि बोलते थे कुछ ले दे के करा दो, तो ले दे के नहीं कर पाएंगे, इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो इतना स्केर्सिटी क्रिएट करता था कि सामने वाला मोटी रिश्वत देने को तैयार हो जाता था, मांगता नहीं था, वो खुद ही रिश्वत देता था इसको। 37 डीलर से 37 अलग अलग मीटिंग करके हर एक से मोटी रिश्वत ले ली।